देखो भैया, मांगने आना चाहिए, मांगने का भी तरीका है। एक बार एक बूढ़ी मां, जिनको आंख से दिखाई नहीं देता था, घर में बड़ी गरीबी थी और उनके कोई पोता नहीं था। जब तब करे भगवान एक बार अनायास प्रकट हो गए। बोले मैया मांग, क्या चाहती है, क्या चाहती है तू? लेकिन याद रखना, एक ही वर देंगे, एक ही वर देंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। मैया बड़ी चतुर थी, एक ही वर मांगा, प्रभु मैं अपनी इन आंखों से अपने पोते को सोने और चांदी के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। एक ही बार मांगा, देखेंगे कैसे? आंख से। सोने और चांदी कटोरा कब होगा? जब घर में धन भरा रहेगा। और पोता नहीं था, तो वही तो मैं मांग रही हूं। और जिनको मांगना ना आए, एक परिवार में पति पत्नी और बेटा, तीनों बड़े गरीब, बड़ी गरीबी चल रही है। मां बोली भगवती कि प्रभु इतने गरीब हैं, कुछ दे दीजिए ना। बोले हम देना तो चाहते हैं, पर इनको मांगने ही नहीं आएगा, हम दें कैसे? बोले चाहे जो प्रभु दे दीजिए, जो कहें वो दे दीजिए। भगवान प्रकट हो गए। सबसे पहले मैया से पूछा, क्या चाहिए माता, तुझे बता। मां वृद्ध थी थोड़ी, आंख से थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। तो भगवान से कहा कि भगवान जी मुझे 16 वर्ष की कन्या बना दीजिए, सुंदर एकदम। भगवान ने कहा तथास्तु। अब उनके पति से पूछा, आपको क्या चाहिए? वो देखा और झल्ला उठा कि बुढ़ापे के समय में हमको छोड़ करके और नव युवक होकर के ये 16 साल की कन्या बन करके हमको दिखाएगी। तुरंत और मांगा भगवान जी से, ये बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ना चाह रहे, इसको भगवान कुतिया बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। वो कुतिया बन गई। बेटे से कहा, क्या मांगते हो बेटा, अब तुम मांगो। देखा कि 2 जन का चुलम, मेरी माँ ऐसे अगर भटकेगी दर दर तो ठीक नहीं लगेगा। बोले प्रभु मेरी माँ जैसी थी वैसे ही कर दो बस। बताओ 3 बार मिला, हाथ लगा कुछ, जैसे कहता ऐसा। मांगने में भी चतुरता होनी चाहिए, कैसे मांगे। कभी कभी तो इशारे से भी मांग लिया जाता है। एक बार एक पंडित जी को निमंत्रण मिला भोजन करने का। एक मैया ने निमंत्रण दिया कि गुरुदेव आपको भोजन करने हमारे यहाँ आना है। बोले एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। आ गए, भोजन करने लगे और मैया ने खूब थाल सजा करके बढ़िया से सारा भोजन दिया, विधिवत दिया। लेकिन गलती एक हो गई मैया से, मैया पापड़ देना भूल गई। हाँ, और हम लोगों की तो आदत है कि हमें 1 करोड़ की सामग्री मिल जाए भैया, और 1 रुपए की ना मिले तो उसको 1 करोड़ का मानते हैं। अब पंडित जी का तो दिमाग उसी पापड़े पे था, सब मिला तो मिला ही, पापड़ कैसे छूट गया। अब मांग भी ना पाए, बड़ी समस्या। अब सोचे कैसे मांगे हम। सो उन्होंने एक उपाय लगाया।
मैया बोली अरे पाइए पंडित जी। हाँ हाँ माँ पा रहे हैं पा रहे हैं। अरे आज तो हम बच गए मैया। बोल पड़ी मैया अरे क्या बात है पंडित जी कैसे? अरे अब क्या ही बताएं, आज तो हमारे प्राण चले जाते लेकिन हम बच गए। मैया सोचने लगी ऐसा क्या ही हो गया। बोले आज इतना बड़ा सर्प निकला था मैया, वो तो मुझे काट ही लेता। मैया बोल पड़ी कितना बड़ा था पंडित जी? अरे मैया क्या ही बताएं, यहां से लेके आपके पापड़ इतना दूर तक था। जो लंबाई बताया कि पापड़ इतना दूर था मैया। अरे पापड़ देना तो भूल गए थे पंडित जी। अरे हम वो पापड़ नहीं मांग रहे, हम लंबाई सर्प की बता रहे थे। मैया तुरंत पापड़ ले आके दे दिए पंडित जी, यही भूले थे। हा? ये तरीका है, मांग भी लिया काम भी हो गया और मांगे भी नहीं।